ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? 94। पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलने से रोकने के लिए वन मैन पैनल पर गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमबी लोकुर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? असम ने। टाटा स्टील और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा स्टील। भारतीय स्टेट बैंक ने चिरंजीत सिंह अन्ना को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF 2021 में अपनी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करेगी? स्विट्जरलैंड में। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता? बैंक ऑफ घाना। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस विश्व स्तर पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना, बांग्लादेश नेवी द्विपक्षीय अभ्यास बोंगोसागर का कौन सा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू की गई? दूसरा। नोकिया को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए चुना गया है? नोकिया को। किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ऑफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट ए रिंग साइड शीर्षक से जारी किया गया? NK सिंह को। किस राज्य की लाल चेरी मिर्च, रेड चेरी पिपर चिल्ली को हाल ही में भौगोलिक संकेतन मिला है? GI टैग मिला है सिक्किम में। ये मिर्च सिक्किम में पाए जाते हैं। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? पांडिचेरी हवाई अड्डा। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी। परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय उत्सव का आभासी उत्सव का शुभारंभ किसने किया? M वेंकैया नायडू ने। जरीना रोशन खान जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थी? टीवी अभिनेत्री जरीना रोशन खान। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कियारा आडवाणी को। कियारा आडवाणी। राजीव लाल ने किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया? IDFC फर्स्ट बैंक ने। 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया? शेफ विकास खन्ना को। डेविड कैपिटल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? क्रिकेटर थे डेविड कैपेल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया? स्विट्जरलैंड ने। बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वयन समिति मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख कौन है? सुश्री संयुक्ता समंदर। ए बॉयकॉट ऑफ फ्लावर किसके द्वारा शुरू की गई? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा। भारत और किसान देश के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान पर समझौता किया? जापान ने। किस राज्य ने UG पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों और ऑनलाइन प्रवेश मंच के लिए एक चैटबॉट अपना मित्र लॉन्च किया है? हरियाणा ने। होम उत्सव एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी को किस बैंक ने लॉन्च किया? ICICI बैंक ने। कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए किस बैंक ने 650 मिलियन यूरो की घोषणा की है? यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक। अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है जो कि मुंबई एयरपोर्ट को संचालन करेगी। थाईलैंड के साथ आसियान भारत की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? S जयशंकर ने। बांग्लादेश की खाड़ी में भारत रूस द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री नौसेना अभ्यास इंडिया नेवी के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 11। डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
रेलवे की योजना कब तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने में किया? 2023 तक। भारत का सबसे बड़ा सूअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? मेघालय में। इंग्लैंड क्रिकेटर यान बेल ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इंग्लैंड में। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। भारत सरकार ने रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बिहार की स्थिति को कोसी रेल मेगा ब्रिज खोला है। विश्व फार्मासिटी दिवस 2020 का विषय ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ खोला गया? जयपुर में। कौन सा देश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने जलवायु संबंधी जोखिमों को घोषित करने के लिए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता वाले कानून पारित किए हैं? न्यूजीलैंड। जैव विविधता से परे 2020 पर आभासी मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता वर्चुअल मिनिस्टेरियल राउंड टेबल डायलॉग किसने संबोधित किया? प्रकाश जावड़ेकर। कौन सा देश 2020 में नई दिल्ली में सरकार के प्रमुख के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को नौकरी पाने के लिए एकीकृत पोर्टल यू राइज शुरू किया। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य को सबसे खुशी राज्य घोषित किया गया? मिजोरम को। भारतीय राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 131वां है। निम्नलिखित में से किसे 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का उपाध्यक्ष चुना गया? शशि शेखर वेम्पति को। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से भारत में आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए 1000 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट इकोवारप के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रहेगी? -7.4%। भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा बेंगलुरु में पिन्या के अपने स्टैक परिसर में NETRA नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। निट्रा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले विश्व में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधिकारिक आधारशिला रखी है? गुजरात। निम्नलिखित में से किसे वर्ष में कतर ने एशियाई खेल की मेजबानी की? 2023। उस संगठन का नाम बताओ जिसने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी राजा चारी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन की कमांडर चुना। इनमें से किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया? काइली जेनर को। निम्नलिखित में से किसे बैंक ने FX4U लॉन्च किया जो अपनी सभी इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की समस्या से निपटने में सक्षम बनाता है? केनरा बैंक। SBI की शोध रिपोर्ट इकोवारप में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान जताया है। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेल 2034 की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष इब्राहिम इरेन है।